पिछली कड़ी में कुंती माता की प्रार्थनाओं से यह स्पष्ट हुआ कि सच्ची भक्ति केवल सुख में ही नहीं, बल्कि विपत्ति में भी ईश्वर को स्मरण करने से प्रकट होती है। यदि उस भाव को समझना हो, तो कुंती की प्रार्थना और जीवन के गहरे दर्शन में विस्तार से देखा जा सकता है। अब इस कड़ी में कथा एक अत्यंत गंभीर और गहन मोड़ पर आती है, जहां भीष्म पितामह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में धर्म, भक्ति और जीवन के सत्य का उपदेश देते हैं। भीष्म पितामह की शरशय्या और उनकी स्थिति। महाभारत युद्ध के पश्चात भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। उनका शरीर पीड़ा से भरा है, लेकिन उनका मन पूरी तरह स्थिर और भगवान श्री कृष्ण में लीन है। ये स्थिति हमें ये सिखाती है कि सच्चा साधक वह है जो कठिनतम परिस्थितियों में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देता। उनकी शरशय्या केवल कष्ट का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये तपस्या और धैर्य का सर्वोच्च उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति। इस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित होते हैं। उनके साथ पांडव और अनेक ऋषिमुनि भी होते हैं। ये दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के अंतिम क्षणों में उनके साथ रहते हैं। भीष्म पितामह भगवान के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें अपने हृदय में स्थापित करते हैं। धर्म का सूक्ष्म स्वरूप। भीष्म पितामह अपने उपदेश में ये स्पष्ट करते हैं कि धर्म केवल शास्त्रों में लिखे नियमों का पालन नहीं है। धर्म का वास्तविक स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है और ये परिस्थिति, समय और कर्तव्य के अनुसार बदलता है। वे बताते हैं कि कई बार मनुष्य को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां सही और गलत का स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में विवेक और संतुलन ही सच्चा मार्ग दिखाते हैं। राजधर्म और जीवन का कर्तव्य। इस कड़ी में भीष्म पितामह विशेष रूप से राजधर्म के बारे में भी उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि एक राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना है। राजा को न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ होना चाहिए। ये शिक्षा केवल राजाओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी निभा रहा है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हैं। वे उनके रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण करते हैं और अपने मन को पूरी तरह भगवान में स्थिर कर देते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में मनुष्य को अपने मन को भगवान में ही लगाना चाहिए। इसी भक्ति के महत्व को पहले भी स्पष्ट किया गया है, जहां बताया गया है कि सच्चा धर्म वही है जिससे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। मृत्यु के समय की चेतना का महत्व। इस कड़ी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश ये है कि मृत्यु के समय मनुष्य की चेतना कैसी होती है। भीष्म पितामह ये दिखाते हैं कि यदि मनुष्य अपने अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है, तो वो जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। ये केवल सैद्धांतिक बात नहीं है, बल्कि ये एक साधना का परिणाम है जिसे पूरे जीवन में विकसित किया जाता है। प्रारंभिक जिज्ञासा से अंतिम सत्य तक। यदि पूरे स्कंद एक को एक यात्रा के रूप में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि ये एक प्रश्न से शुरू होकर अनुभव और सत्य तक पहुंचता है। जिस जिज्ञासा की शुरुआत पहले हुई थी, उसे मंगलाचरण और नैमिषारण्य में ऋषियों के प्रश्न में देखा जा सकता है। अब वही यात्रा इस कड़ी में अपने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर बढ़ती है, जहां ज्ञान, भक्ति और अनुभव एक साथ मिल जाते हैं। भीष्म पितामह का अंतिम उपदेश। भीष्म पितामह अपने उपदेश में ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन में धर्म का पालन आवश्यक है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। कर्तव्य का पालन करते हुए भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। उनके शब्द केवल उपदेश नहीं है, बल्कि उनके पूरे जीवन का सार है। कड़ी से मिलने वाली गहरी शिक्षाएं। धर्म का स्वरूप सूक्ष्म और परिस्थिति आधारित है। जीवन के अंतिम क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान के प्रति भक्ति सर्वोच्च साधन है। कर्तव्य और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। मृत्यु भी एक साधना का अंतिम चरण है। निष्कर्ष। ये कड़ी हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। सच्चा जीवन वह है जिसमें धर्म, भक्ति
और कर्तव्य का संतुलन हो। भीष्म पितामह का जीवन और उनके अंतिम उपदेश हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन को भी उसी प्रकार संतुलित और सार्थक बनाएं।